2 लाख लोगों से भी ऊपर सुसाइड कर चुके हैं लोग 2025 में बिकॉज ऑफ टेंशन। तो लोग इतना डिमोटिवेट हो क्यों रहे हैं? क्योंकि लोग फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, इसलिए सबसे ज़्यादा परेशान है। फैमिली प्रॉब्लम एक अलग बात है, लेकिन सब चीज़ का सोल्यूशन पैसा ही है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। दुनिया में आने के लिए पैसा चाहिए होता है फॉर डिलीवरी, दुनिया में जीने के लिए पैसा चाहिए होता है सर्वाइवल, और दुनिया से जाने के लिए भी पैसा चाहिए होता है लाइक अंतिम संस्कार। अब अगर पैसा इतना ही इंपॉर्टेंट है और तुमने इसमें महारत हासिल की है तो लोग तुमसे छीनना क्यों नहीं चाहेंगे? और याद रखना, यार दोस्त रिश्तेदार कोई काम नहीं आता जिस टाइम बात पैसों की आती है। लाइफ में सिर्फ 2 ही बंदे ऐसे होते हैं जो आपके अपने होते हैं, एक माँ और एक बाप। बाप जब कंधे पे बिठाता है तो इसीलिए बिठाता है कि मेरे से ऊंचा रखे, और माँ हमेशा सीने से लगा के रखती है ताकि तुम्हें प्यार का एहसास भी, प्यार होता क्या है। और अब टॉपिक पे आते हैं प्यार के। प्यार का अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो ना तो फैमिली से अलावा किसी से एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि लाइफ पे जो रियल और प्योर प्रायोरिटी होती है ना वो सिर्फ फैमिली है। उसमें माँ और बाप ही आता है। भाई भी एक बारी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं बदल जाएगा, लेकिन मेरा भाई बहुत अच्छा है, इस चीज़ को छोड़ दो। अब ब्रेकअप के बाद अक्सर वही लोग मूव ऑन नहीं कर पाते जो इमोशनल बैग कैरी करके चलते हैं। पास्ट का तुम एक भी पल वापस नहीं ला सकते, ये बात तुम जानते हो। तो इंसान तो बहुत दूर की बात है कि कहाँ से ले आएगा, और इंसान एक बार अगर वापस आ भी गया तो वो पल वापस नहीं आएंगे। मतलब जितना आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, जितना आप अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, उससे वो पर्सन आपसे कभी भी कुछ हो ही नहीं सकता। और हो ना हो, मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ, आप अपनी लाइफ में तरक्की करो। जो इंसान आपको छोड़कर गया है ना वो आपके पास वापस आना चाहेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जिस टाइम पे आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उस टाइम पे वो आपके साथ नहीं था। और आप जब सक्सेस हो रहे हो और उसके बाद आपके पास वो आ रहा है, फ़ायदा नहीं है उसका। क्योंकि जब रिश्ते बनते हैं ना तो फाइनेंशियल स्टेबल जब बंदा नहीं होता वो तब बनते हैं। अगर आप पैसा कमा रहे हो और उसके बाद आपके लाइफ में कोई आ रहा है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो ये चीज़ तो कभी एक्सेप्ट करना ही मत। और ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती ये होती है कि आप लोग जिम जाते हो और उसके बाद अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान देते हो। पता है आप क्यों करते हो? क्योंकि आप ना रिवेंज लेने की भावना रखते हो, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा गलत है। स्मार्ट जो होता है ना, मैंने कभी उनको ये नहीं देखा कि उसके बाद वो रिवेंज के पीछे दौड़ गए, नहीं, वो दौड़ते सक्सेस की तरफ। जिस टाइम वो सक्सेस की साइड जाते हैं ना, उनके पास जो पैसा आता है, जो अर्निंग सोर्स करते हैं, जो स्किल्स अपनी डेवलप करते हैं, उससे इंसान और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। और ये कि मानो जिस टाइम तुम्हारे पास ये आना शुरू होता है ना, उसके बाद जिस आम इंसान को तुमने अपनी प्रायोरिटी बनाया था ना, वो तुम्हें आम से भी नीचा दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर है जिसके पीछे तुम ना पूरा एम्पायर खड़ा कर सकते हो, और लोग तुम्हारे पीछे आए ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है। मैं तभी कहता हूँ मूव ऑन करना बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना इसके अंदर। तुमने अपनी स्किल्स पे ध्यान देना है, तुमने अपने पैसे पे ध्यान देना है। हर इंसान तुम्हारे सामने खुद अपने घुटने टेक देगा। एक बात सोचो यार, जो लाइफ तुम जी रहे हो ना वो किसी ना किसी का ड्रीम है। इस चीज़ को लेके ना हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी पे रखना कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। अपने आप को कभी भी हल्के में मत हाथना। लोग इसीलिए सुसाइड कर लेते हैं क्योंकि वो अपने टेंशन को ना अपने सिर पर हावी होने देते हैं। और मेरे दोस्त, तुम स्ट्रांग हो, तुम इस चीज़ से लड़ सकते हो। अगर ऊपर वाले ने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है और तुम्हें सर्वाइव करने के लिए भेजा है, तो मेरे दोस्त तुम्हें सर्वाइव करना पड़ेगा। अगर वो डिसाइड करता कि तुम जब चाहो तब इस दुनिया से जा सकते हो, तो तुम्हें कोई ना कोई तुम्हारी बॉडी में ऐसा बटन देता कि जिसे तुम प्रेस करते और बॉडी अपने आप खत्म हो जाती। इट मीन्स कि आप सुसाइड कर सकते सिर्फ एक बटन से। लेकिन जब ऊपर वाले ने आपको ऐसा कोई बटन दिया ही नहीं है, आपकी बॉडी सुसाइड के लिए नहीं बनी है, सर्वाइवल बॉडी है, तो आप कैसे इस चीज़ को सोच सकते हो कि यार मैं एक बटन दबाऊं या फिर सुसाइड कर लूं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब वो तकदीर लिखने वाला तुम्हें इतनी सर्वाइवल बॉडी दे सकता है, तो सोचो तुम इस दिमाग से अपनी बॉडी को कैसा बना सकते हो, अपना करियर कैसा बना सकते हो। तो दोस्त, मुझे लगता है कि तुम्हें ये वीडियो शायद पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो लाइक करो, और लाइक नहीं कर सकते तो सब्सक्राइबर तो ज़रूर करके जाना। गुड लक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।